अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं रवात इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल और मैं हूं फादर मान। आज की वीडियो में मैं आपको ये 20 किलोवाट का सोलर सिस्टम है, इसके बारे में बताऊंगा कि कितने इसमें पैनल इस्तेमाल किए गए हैं, कौन से इन्वर्टर इस्तेमाल किए गए हैं और कौन सी बैटरीज इस्तेमाल की गई हैं। ये 20 किलोवाट का हाइब्रिड सिस्टम है जो नेट मीटरिंग भी करता है और एज ए बैकअप भी इस्तेमाल होता है, मतलब कि इसके साथ बैटरीज भी इस्तेमाल की गई हैं। तो इसमें टोटल जो है वो 38 पैनल इस्तेमाल किए गए हैं। 545 वाट का एक पैनल है। तो इसमें हमने 3 सेट बनाए हुए हैं, यानी कि 12-12 पैनल के 2 सेट और एक सेट जो है वो 14 पैनल का बनाया हुआ है। यानी कि 3 इन्वर्टर हमने इस्तेमाल किए हुए हैं, एक इन्वर्टर पे 12 पैनल, दूसरे पे 12 और तीसरे पे 14 पैनल लगाए हुए हैं। तो ये तमाम पैनल आप देख सकते हैं। इसमें जो स्ट्रक्चर इस्तेमाल किया गया है वो L3 इस्तेमाल किया गया है। 3 यानी कि L3 का मतलब यह है कि एक स्ट्रक्चर पे 3 पैनल आते हैं। ये 545 वाट के पैनल है। तो इसको हमने इस तरीके से एक लाइन में इंस्टॉल किया है। तो ये इसकी जो बेस है वो भी आप देख सकते हैं कि मजबूती के साथ इसको कंक्रीट किया गया है। इन पैनल के दरमियान में जो हमने गैप रखा है वो इस वजह से कि जो हवा का जो प्रेशर है वो कम पड़े और ये हवा जो है वो क्रॉस हो जाए। तो ये जो पैनल हैं JA ब्रांड के पैनल हैं। JA ब्रांड ग्रेड A के पैनल में शुमार होते हैं। ये 12 साल वारंटी के साथ पैनल आते हैं और इसकी जो लाइफ होती है वो 25 साल होती है। यानी कि ये 25 साल तक अच्छे तरीके से अच्छी एफिशिएंसी के साथ ये काम कर सकते हैं। तो इसमें ये आप देख सकते हैं 38 टोटल पैनल इस्तेमाल किए गए। इसमें 12-12 के 2 सेट और एक सेट जो है वो 14 पैनल का इस्तेमाल किया गया। पैनल की वायरिंग की अगर बात की जाए तो इसमें जो PVC पाइप इस्तेमाल किए गए हैं वो आकोफिट के इस्तेमाल किए गए हैं, ताकि पैनल के 25 साल लाइफ के साथ साथ जो पाइप हैं वो भी ख़राब ना हो सकें। जो इसके अंदर तार इस्तेमाल की गई है DC वायर, वो भी धूप की वजह से ख़राब ना हो। इस वजह से जो पाइपिंग है वो अच्छे तरीके से की गई है। और इसमें जो सीरीज़ करने के लिए जॉइंट लगाए गए हैं वो MC4 कनेक्टर से लगाए गए हैं, ताकि नमी की वजह से जॉइंट जल्दी ख़राब ना हो सकें। MC4 कनेक्टर इस्तेमाल किए गए हैं। और अगर लाइटनिंग अरेस्टर की बात की जाए, यानी कि पैनल की सेफ्टी के लिए लाइटनिंग से बचने के लिए जो अरेस्टर इस्तेमाल किए गए हैं वो, चूँकि जगह काफ़ी ज़्यादा थी, इस वजह से 2 लाइटनिंग अरेस्टर इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। 2 अलग अलग जगह से इसको अर्थ किया गया है। इन्वर्टर साइड पे आते हैं तो ये मैंने आपको बताया था कि 3 इन्वर्टर एक एक फेज़ पे लगाया हुआ है और इसी के साथ जो है वो 3 बैटरीज भी लगाई हुई हैं, यानी कि एक इन्वर्टर के साथ एक बैटरी लगाई हुई है। और ये इसकी डिस्ट्रीब्यूशन वायरिंग है जिसमें AC SPD DC SPD और DC ब्रेकर इसमें यूज़ किए गए हैं और 3 चेंज ओवर यूज़ किए गए हैं। एक इन्वर्टर के साथ एक बैटरी लगाई गई है। और ये जो इन्वर्टर है ये 7.8 किलोवाट का इन्वर्टर है और इसके साथ PV जो है वो आप 8 किलोवाट की लगा सकते हैं। 3 इन्वर्टर के साथ जो है वो ये जो रेड फेज़ वाला इन्वर्टर है इसके साथ हमने 14 पैनल लगाए हैं, क्योंकि ये रेड फेज़ पे थोड़ा सा लोड ज़्यादा था। और जो ब्लू और येलो फेज़ है उस पर हमने 12-12 पैनल लगाए हुए हैं। ये जो इन्वर्टर हैं ये रिवर्स मीटरिंग भी करते हैं, यानी कि फीड पावर भी ग्रिड में देते हैं। तो ये 3 जो इन्वर्टर हैं हमने ये एक बैटरीज़ और डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है एक केबल में
सारा ये सिस्टम लगाया हुआ और उसके बाहर डिस्प्ले के लिए एक मीटर लगाया गया जो एम्पेयर और वोल्टेज डिस्प्ले पे बताता है कि इस पे कितना लोड एक फेज़ पे चल रहा है। ये तमाम तर चीज़ें इसमें इंस्टॉल हैं। ये जो तीनों इन्वर्टर हैं ये 3 साल वारंटी में आते हैं। आप अगर चाहें तो इन तीनों इन्वर्टर्स को जो है वो पैरेलल करके भी यूज़ कर सकते हैं, सिंगल फेज़ बना सकते हैं, लेकिन वो एक सही तरीका नहीं है। अगर 3 फेज़ सप्लाई मौजूद है तो ये एक फेज़ पे एक इन्वर्टर लगाना ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन इलेक्ट्रिसिटी की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सबसे अच्छा तरीका यही है। तो ये 3 इन्वर्टर एक एक फ़ेज़ पे लगाने का मकसद यही है कि तीनों फेज़ इसमें जो है वो ग्रिड फीड भी करते रहें। इससे एफिशिएंसी इसकी ग्रिड फीड की अच्छी रहती है। अगर सिंगल फेज़ पे यूज़ करेंगे तो ग्रिड फीड की जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बेहतर नहीं होती। इस इन्वर्टर में आप जो 2 मुख्तलिफ़ किस्म के अगर पैनल हैं तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि इसके जो चार्ज कंट्रोलर हैं वो 2 होते हैं, यानी कि इसमें आप 2 स्ट्रिंग्स अलग अलग से यूज़ कर सकते हैं। अगर 450 वाट के पैनल हैं और आधे जो हैं वो 550 वाट के हैं तो उस तरीके से भी आप इस इन्वर्टर के साथ कनेक्शन कर सकते हैं। और इसके साथ जो बैटरीज यूज़ की गई हैं वो पोलनटेक की US 3000C की बैटरीज यूज़ की गई, यानी कि 75 AH की एक बैटरी है। ये बैटरीज 5 साल वारंटी के साथ 12 साल लाइफ में आती हैं। 75 AH की ये एक बैटरी है और एक इन्वर्टर के साथ लगाई गई है। और इसका जो BMS है वो भी इन्वर्टर्स के साथ कम्युनिकेट है, यानी कि आपस में इन्वर्टर्स और बैटरी कम्युनिकेट करते हैं। तमाम तरह डाटा इसमें शेयर किया जाता है। और इसके साथ जो चेंज ओवर हैं वो 3 यूज़ किए गए, यानी कि एक फेज़ पे एक चेंज ओवर और दूसरे पे दूसरा चेंज ओवर यूज़ किया गया। और इसके साथ जो ब्रेकर्स और SPDs हैं और जो चेंज ओवर हैं वो सिलेंडर कंपनी के इस्तेमाल किए गए हैं। बैटरीज़ के बारे में मज़ीद मैं आपको बता दूं, ये जो पोलनटेक की बैटरी है 3.5 किलो वाट की एक बैटरी, यानी कि 3.5 किलो का वाट का अगर लोड है तो वो 1 घंटा यूज़ हो सकता है। इन तीनों इन्वर्टर्स पे 2-2 AC का लोड डाला हुआ और जो रेड फेज़ वाला जो इन्वर्टर है उस पर थोड़ा सा लोड एक्स्ट्रा है। उस पर 2 फ्रीज़र भी ऐड हैं और 2 जो हैं वो 1.5 टन के AC भी ऐड हैं। तो इस तरीके से ये जो पूरा सिस्टम है ये रिवर्स मीटरिंग भी कर रहा है। ये आप देख सकते हैं ये 420 यूनिट्स इसने रिवर्स मीटरिंग की गई हैं। और जो 3 फेज़ हैं आप देख सकते हैं इसकी ये पावर जो है वो रिवर्स हो रही है। 3 जो लाइट्स हैं वो ऑन है, इसका मतलब ये है कि इस टाइम ग्रिड फीड हो रही है। अब इसके ऑनलाइन ऐप की तरफ आते हैं तो इसके लिए आपको वॉच पावर का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा। ये इस तरीके से आप लॉगिन करेंगे तो 3 डिवाइसेस मैंने इस पर ऐड की हुई हैं। 3 डिवाइसेस का ये स्टेटस आप देख सकते हैं, इसका ओवरव्यू। ये 3 डिवाइसेस हैं। और अब रेड फेज़ के इन्वर्टर को जब देखते हैं तो इसके साथ हमने 14 पैनल लगाए हुए और 14 पैनल की 5.4 किलो वाट जो पावर है वो सोलर से आ रही है और 607 वाट जो है वो घर में यूज़ हो रहा है। बैटरी जो है वो 100% है और वापडा के 250 वोल्ट आ रहे हैं। ये इसकी आप हिस्ट्री में जाके देख सकते हैं कि इसकी जो बाकी पावर है वो रिवर्स मीटरिंग हो रही है। 4.2 किलो वाट पावर जो है वो रिवर्स मीटरिंग हो रही है और बाकी घर में यूज़ हो रही है। इसी तरीके से हिस्ट्री में आप पिछला रिकॉर्ड भी देख सकते हैं कि पिछले 24 घंटे में इसका इन्वर्टर का क्या स्टेटस था, इसने कितनी रिवर्स यूनिट्स की हैं और कितना लोड इसमें यूज़ हुआ है। इसमें बाकी इन्फॉर्मेशन भी आप देख सकते हैं। इसी तरीके से अब जब हम दूसरे इन्वर्टर को देखते हैं येलो फेज़ के इन्वर्टर को, तो इसमें 12 पैनल लगाए हुए थे। तो इसकी 4.6 किलो वाट पावर सोलर से आ रही है और 165 वाट घर में लोड यूज़ हो रहा है। 245 वोल्ट जो हैं वो वापडा से आ रहे हैं और बैटरी 100% है। इसकी जब हम बाकी सेटिंग देखते हैं तो इसमें जो है वो 3.9 किलो वाट पावर जो है वो रिवर्स मीटरिंग हो रही है। बाकी इसकी सेटिंग आप देख सकते हैं, इसकी बैटरी वगैरह की सेटिंग भी इसमें कर सकते हैं। तो आप इसके ब्लू फेज़ पे आते हैं तो ब्लू फेज़ पे जो है वो 4.4 किलो वाट पावर जनरेट हो रही है और 1055 वाट यानी कि 1 किलो वाट जो है वो घर में यूज़ हो रही है। 245 वोल्ट वापडा से आ रहे हैं। इसी तरीके से तीनों का आप स्टेटस इकट्ठा आप देखना चाहें तो इसका भी देख सकते हैं 18 किलो वाट जो है वो पैदा हो रही है। अगर आप भी ये सिस्टम इंस्टॉल करवाना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। एक नई वीडियो के साथ जल्द हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।